स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। चोर को कोई भी इज्जत की दृष्टि से नहीं देख सकता है। मनी इज़ द ब्लड ऑफ द बॉडी। इंसान पैसा कमाता है, मेहनत करता है, अपना खून इन्वेस्ट करता है। मैं यूँ किया तो मेरे इतने में हज़ारों सेल टूट गए, ठीक है, हज़ारों सेल टूट गए। इनको हमारा ब्लड कंटिन्यू बनाता जाता है। देखो आपको चोट लग गई तो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, उसकी भरपूर पूर्ति हो जाती है। ये कौन करता है? ब्लड। ब्लड कैसे आता है हमारे पास? हम जो पदार्थ खाते हैं, पदार्थ कहाँ से आते हैं? पैसे से। भाई आप क्या खा रहे हैं? साग सब्जियाँ, अनाज, फल, मेवे, सूखे मेवे, अन्य खाद्य पदार्थ, उनमें तत्व है निकोटीन। ये कहाँ से आया? ये धरती हमारी जान है। इस रत्नगर्भा के अंदर से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनको खाकर ही तो हमारा जीवन है, ब्लड बन रहा है, सब चीज़ें। इसलिए वंदे मातरम क्या गलत है यार? ये तो सबके लिए एक ही बात है। चाहे दुनिया का कोई भी धर्म का आदमी है क्यों न हो, सभी तो इस वसुंधरा के पेट से निकले हुए। बस वेद पढ़ा है बूझ में और भेद को सुना है। मैं एक तकरीर सुना लाहौर के एक मौलवी की, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा इस्लाम में भी वतन को माँ का दर्जा दिया गया है। जिन्होंने ये स्टेटमेंट सुना हो हाथ खड़ा करे। उसने कहा था, बोला इसमें विरोध कैसा? इस्लाम में भी वतन को माँ का दर्जा दिया है। भाई आपके ब्लड में है कैल्शियम और आपके ब्लड में है आयरन, आपके ब्लड में है फास्फोरस, यूरिया, प्रोटीन। ये सब का समावेशन ही ब्लड है। अगर इनमें से ये चीज़ें नहीं मिक्स होगी, ब्लड बनेगा ही नहीं। आज एक माता ने मुझे कहा बच्चे के लिए कि गुरुजी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं समझ गया बहुत बड़ी समस्या है। माँ बेचारी बोल रही थी, नहीं समझ पाई। ये ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? बच्चा बचपन में बीमार हुआ, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उसके पूरे ये सिस्टम थोड़े डिस्टर्ब हुए, इसलिए ब्लड नहीं बन रहा है। ये मृदुल छोटा था, मोटा था, तो घर के लोग खुश हो रहे थे, मोटा है। मैंने कहा ना। मैं अजय को कहा इसको चेकअप कराओ। वो क्या करता था? वो रेंग कर चलता था घुटने से, थोड़ा चलकर फिर वहीं यूं हो सो जाता था। आदमी ब्लड प्रेशर अगर लो है तो नींद आएगी, खून बहुत कम है तो भी नींद आएगी। बाद में डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से चेक कराया, उन्होंने कहा इसकी बॉडी फैट्स बना रही है, ब्लड बना ही नहीं रही है। जब बॉडी सिर्फ फैट बनाएगी तो शरीर पर फैट्स का वजन बढ़ता जाएगा, वो तो खड़े खड़े हाफेगा, खड़े खड़े थक जाएगा। तो ये मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। हम पांचवा है चोरी नहीं करना, किसी का मत लेना कुछ भी, और जेंटल बनो, किसी का अपमान नहीं करो, किसी से घृणा नहीं करो, किसी को यंत्रणा नहीं दो, सबके लिए हृदय में प्रेम रखो, सब में एक आत्मा देखो। रघुपति को अति कोमल स्वभाव,
क्या राम जी का बड़ा कोमल स्वभाव। अपराधियों पर कोह न कहू, अपराधी को भी क्षमा करते थे। को कहते कोप को। इस तरह क्षमा आनी चाहिए। उस समय पॉजिटिव सोचो। जब भी कोई ऐसा कर रहा है सोचो यहाँ तो इसका कुल रीति ऐसी है, दिमाग कुछ ऐसा है इसलिए ऐसा काम कर रहा है। यहाँ तो सोचो इसमें अहंकार की थोड़ी वृद्धि ज़्यादा है इसलिए ऐसा कर रहा है। और ये सोचो कि इसमें भी आत्मा है। जैसे हमें अपना अपमान नहीं पसंद है, इस तरह उसको भी अपना अपमान नहीं पसंद है, इसलिए नहीं करो उसका अपमान। जैसे हम कुछ दुख तकलीफ नहीं हमें नहीं चाहते हैं, वो भी नहीं चाहता है। इस तरह निम्र स्वभाव के बनो। छठा, जुआ नर्क का द्वार है। जुआड़ी कुछ भी कर सकता है। आप हम सबके सामने एक प्रमाण नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर कितना निकृष्ट काम कर बैठा, जुआ की हवस से अपनी पत्नी को भी बेच दिया जुआ के दाव पर, भाइयों को, खुद को। शर्त भी नहीं लगाना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम आपसे काफी गहराई में जुड़े हैं। एक पति पत्नी मेरे पास आई एक बेटे को लेकर। बोला गुरुजी शर्त भी नहीं लगाना, किसी भी तरह से किसी का धन जो जिससे उसको पीड़ा हुई है वो नहीं लेना। इसलिए मैं किसी को बहला फुसला कर चालाकी से भी दान नहीं लेता, ठीक है, विवश करके नहीं लेता, ये खून है। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचा था। वो बोले साहब जी ये मेरा लड़का सर्विस करता है, ये नेट पर कहीं सट्टा लगाना सीखा है, आजकल बहुत बच्चे बर्बाद हुए। गुरुजी इसने जो भी पैसा आया उसमें बर्बाद किया, और इसने अपनी बहन के नाम से भी, उसकी बहन भी सर्विस करती है, लोन ले लिया। इसको अभी तनख्वाह नहीं मिलती है, जो बहन का लोन लिया वो भी इसकी पे से कटता है, और जो इसने अपने लिए लोन लिया वो भी कट जाता है। बोला गुरुजी कुछ और लोगों से लोन लिया है इसने, अभी आत्महत्या करना चाहता है। कितना लोन है? 10-15 लाख रुपए। लड़का पजल हो गया। बेसिक लड़के की मां मेरी बड़ी खास थी, उनके बड़े बुजुर्गों ने मुझे करोड़ों की जमीन दान में दी थी, ठीक है, चाहे कुछ दान में नहीं दिया फिर भी तो मैं आपके सुख दुख से जुड़ा हुआ हूं कि नहीं। मैंने कहा, उसको समझाया। मेरा सिर्फ समझाना नहीं होता है, तो समझाने के पीछे ताकत भी जाती है। मैंने कहा देखो जो हुआ, वो इतना पजल हो गया था और सही में वो सुसाइड कर, और सुसाइड के लिए गया। एक बार तो जीआरपी वालों ने पकड़ लिया, ट्रेन के नीचे करने। नाटक नहीं कर रहा था, वो सही में मरना चाह रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाप की भी एक छोटी सी दुकान है, अब नाम नहीं लूँगा नहीं तो फिर वो यहाँ वायरल जल्दी हो जाती है खबर। वो कल ही जाकर उसको बोलेंगे साहब जी आज तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था। हालांकि मेरे बोलने का अंदाज़ कुछ और होता है। लोग मिर्च मसाला लगाकर उसको इतना बदल देते हैं कि जैसे तेरे को साहब बहुत नाराज़ था। हालांकि ये तो नॉर्मल होकर बोल रहा हूँ ना मैं, प्रमाण की ज़रूरत पड़ी ना। या राग द्वेष से बोला, राग द्वेष तो नहीं था ना मेरे दिल में। मैंने कहा सुनो, मैंने उसकी बहन को बोला, अब उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। कितना पजल हो गया। और लड़के को देखा, बेसिक अपराधी नहीं, अच्छा इंसान था।
भोला था, गंदी लत में फंस गया। उसके बाप को कहा, भाई देखो आज के बाद कभी नहीं खेलोगे ना? बोला नहीं खेलूंगा। लेकिन गुरुजी ये तंग करते हैं जिनके पैसे हैं। मैं बोला मैं उसका हल कर दूँ। मेरे पास तो कुछ फ्रॉडी भी मांगने आते हैं, कुछ ज़रूरतमंद भी आते हैं। मैं पहला चेयरमैन साहब उसको पहले मैं मूल्यांकन करता हूँ, और मैं कोई टाटा बिरला तो हूँ नहीं। अपराध से ज़्यादा दंड देना भी पाप है। इसका क्या मतलब? अगर उसने एक तमाचे का अपराध किया है, उसको तलवार नहीं मार सकते हो तुम, ठीक है, तमाचा ही लगा तुम। अपराध से अधिक दंड देना भी पाप है। मैंने कहा अभी जो कुछ हुआ हुआ। बोला गुरुजी, जुआरी क्या सोचता है, जो गया है निकालूं, जो मेरा गया है वो रिकवरी करूं, वो होता नहीं है, और जाता जाएगा। मैंने उसकी बहन को कहा, यार तेरा भाई है, भाई भी एक ही है, बहन भी एक ही है, बाप का छोटा सा बिजनेस है। मैंने कहा अब सुनो, 1 लाख तुम करो, कहीं से भी करो। मैं कहा, बहन को बोला 2 लाख तू और कहीं कर। बोला गुरुजी मेरी तो पे ही कट रही है। मैं कहा कहीं अपने इन्फ्लुएंस से कर। उसकी माँ को कहा अभी 1 लाख तू कर, 2 लाख मैं देता हूँ। बोला नहीं आपसे नहीं लेंगे। मैं क्या, वो क्या बोले? मैं कहा नहीं 2 लाख मैं कर दूंगा। ये नहीं कि कल ही आकर मुझे बताना शुरू कर दो कि मुसीबत में हूँ, कर दो गुरुजी पैसा, ऐसा भी नहीं करना। मैंने कैसे जैसे तैसे करके कहीं से 2 लाख कर दिया। जब मेरे पास नहीं होता है ना, तो मैं आदमी पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार मदन मोहन इसको 2 लाख दे दे। नहीं दिया मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने उसको कहा 1 साल के अंदर तुम ये कर्जा निपट जाएगा, मेरा बाद में देना, बाकी का चुका देना। उसने सही में चुकाया। आप मानेंगे वो साल भर के अंदर ही आकर मुझे 2 लाख वापस दिया। बोला गुरुजी अब भूल कर भी ये नहीं करूँगा मैं। देखो उसकी लाइफ बच गई ना, परिवार में भी ठीक हुआ। वो कुछ ज़्यादा देना चाहते थे, मैं बोला ये मंजूर नहीं है। मैं ब्याज नहीं खाया आज तक, न ब्याज खाऊंगा। मैं ब्याज को आराम मान रहा हूँ। लोग गरीबों को पैसा देते हैं 5-5% पर, उसका खून चूसना नहीं है, वो तो बेचारा परेशान है। 6ठा नर्क का द्वार जुआ है, और 7वां है धोखा, छल, कपट, 420। कुछ लोगों ने मुझसे भी किए। मत करना ये। इसलिए 7 नर्क के द्वार है। इस तरह 6 प्रेत योनि के दरवाजे हैं। तो लोग प्रेत योनि को समझ नहीं रहे हैं। पहला प्रेत योनि का पहला दरवाजा है गोत्रवध। गोत्रवध का मतलब है अपने ही खानदान, एक ही ब्लड, जैसे दादे का, परदादे का, पोतरू दोतरू एक गोत्र है, उसको मारना, वो प्रेत योनि में जाएगा। यही तो पांडवों को वासुदेव कृष्ण ने किया, तुमने गोत्रवध कर लिया, अब यज्ञ करो। पांडवों ने क्यों फिर यज्ञ किया था? क्यों? गोत्रवध का पाप लगा, तुम प्रेत योनि में जाओगे। दूसरा गोहत्या। गाय परमार्थी है, जो खाती है ना वो वापस कर देती है। भैंस वापस नहीं करती है, पहले अपनी सेहत बनाएगी। जो आप उसको खिलाओगे अपनी सेहत बनाकर तब तुम्हें वापस देगी थोड़ा। गाय बेचारी ऐसी है, जो दोगे वापस कर देती है। इसलिए गौ हत्या नहीं। अरे हत्या तो किसी की भी नहीं। तीसरा, जो किसी की स्त्री को बलपूर्वक उठाकर ले जाता है। पुराने ज़माने में यह धंधा ज़्यादा था। मदन मोहन थोड़ा कमज़ोर है तो मास्टर जी उसकी बीवी को उठा के ले जाता था ताकत से। ये ज़्यादा दिन नहीं हुए बंद हुए, ये 60-70 साल हुए ये धंधा बंद हुए। ये कितना बड़ा पाप है।
कितना बड़ा पाप है। परनारी के रास्ते अवगुण है गुणनाय, रावण के 10 सर गए परनारी के माए। वो उससे शादी करके प्रेम कर रहा है, उसके साथ रहता है, बाल बच्चे हैं, उसको उठा करके तुम ले जाओगे, वो सज़ा मिलेगी तो तुम्हारी नानी भी याद रखेगी, ठीक है। वो कानून बड़ा तगड़ा है। निरंजन की एक बात तो है, वो बख्शता नहीं है किसी को, उसका विधान तो बड़ा मजबूत है। एक तो मौत भी लिहाज नहीं करती है, निरंजन लिहाज करता नहीं। इस पर साहब ने कहा, यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा है। तो दूसरा है जो किसी की स्त्री को ताकत से उठा कर ले जाते। अब साहब यहाँ कह रहे हैं परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाय, रावण के 10 सर गए परनारी की माँ है। वाह। दूसरा क्या करे, परनारी मलहंग भई। मलहंग किसको कहते हैं? ज्योति देवी नहीं जाते, मनहंग हो गए भैया, खुश हुई, प्रसन्न हुई। इसमें यूपी का कोई हाथ खड़ा करो, कोई नहीं। परनारी मनहंग भई, खुश, दे न सकत कुछ और, वो और कुछ नहीं दे सकती। गुह मूत आगे धरे यही नरक का ठोर, मलमूत्र की इंद्रियां आगे देगी और क्या देगी। साहब कह रहे यही नरक का द्वार है। पहला गोत्रवध, दूसरा गाय का वध, तीसरा जो किसी की स्त्री को बलपूर्वक उठा के ले आ रहा है। अच्छा, वो उसकी मर्जी से भी अगर ले आ रहा है तो नरक में जाएगा ही जाएगा। परनारी का राशना अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सर गए परनारी के माँ। चौथा, किसी को धोखे से मारना, निहत्थे पर वार करना। इसलिए पहले हमारे क्षत्रिय राजा चैलेंज करते थे, आजा सामने, आवाज देकर। निहत्था हो गया तो कहते थे उठा तलवार, तेरे हाथ से तलवार गिर गई है तो भी नहीं मारूंगा। यही पद्मावती में तो हुआ ना, नहीं तो अलाउद्दीन खिजली की तो खिजली निकल गई थी, फिर उसको मारा भी धोखे से उन्होंने। 1300 कुछ ईस्वी की बात है। 5वां यानी धोखे से मारना, किसी का घर जलाना, वो उसके जीवन का एक आधार है, किसी का घर नहीं बिगाड़ना। छठा, जो किसी ब्राह्मण या ज्ञानी पुरुष की हत्या करता है, वो न जाने कितनों को रास्ते पर ले जाना था, नहीं, वो प्रेत योनि में। प्रेत योनि खराब है। प्रेत योनि क्या होती है मैं समझाता हूं। कॉन्शियंस पूरा यही होगा, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, इच्छाएं भी होगी, सिर्फ बॉडी नहीं होती है। तब रोटी खाना है तो किसी की बॉडी में बैठ के खाएगा, और विषय विकार भी आएंगे तब वो दूसरी बॉडी में बैठकर करेगा। कभी कभी देखो ये माताएं कहती है सपने में कोई शैतानी ताकत गलत करती है, वो यूँ, ये बहुत खराब है। चींटी बनना ठीक है, बॉडी तो है, कीड़ा बनना भी खराब है वैसे, लेकिन कीड़ा तो है, वो कुछ ना कुछ खा रहा है। पर प्रेत योनि गंदी है, इसको कहते हैं अधोगति को प्राप्त होना। कोई बॉडी नहीं मिली, पूरा व्यक्तित्व है, नींद भी आएगी, तड़फेगा नींद के लिए। तो वो क्या करते हैं, फिर किसी की बॉडी में हमला करते हैं। अब किस में प्रवेश लेते हैं? वो जिनका कॉन्शियंस कमजोर है, इसलिए नारी में ज़्यादा प्रवेश ले लेते हैं। ऐसा क्यों है? कॉन्शियंस में ही वो अपनी बैठक करते हैं, आपकी आत्मा में नहीं आते। वो आत्मा में भूत कहाँ से आएगा? आपका कॉन्शियंस, ये जो ब्रेन, ये जो मैं हूँ, इसमें आते हैं। 6 तरह के लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो प्रेत आप में प्रवेश लेता है, और मैंने अपने जीवन काल में हजारों प्रेत देखे। अरे मेरे को कोई कहे प्रेत नहीं होता है तो मैं कैसे मानूंगा? अरे मेरे भाई, शास्त्रों को उठाकर देखो, प्रेत योनि है। और साहब ने भी प्रेत का जिक्र किया है, भूत प्रेत होए सब न्यारा है, तभी तो किया ना।